आप समझ गए, बिल्कुल सत्य है। जिनके माँ बाप माला फेरते होंगे, बच्चे माला फेरने बैठ जाते हैं। पूछो क्या कर रहे हैं, बोले माला फेर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बोले खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल हमारे पास एक छोटी सी बच्ची आती है, वो 1.5-2 साल की होगी, तो उसकी मम्मी ने हार दिया, वो बाहर बैठी थी। उसके बाद उसके घर पर खिलौने थे। वो कहती है माता जी रोज़ ये चौका ही लगाती रहती है अपने खिलौनों से। पूछो क्या कर रही, बोली चौका बना रही हूँ ना मम्मी, इधर मत आना। और बोले झाड़ू उठा लेती है और बोलती पीछे है। मैंने बच्चों को देखिए, जो देखते हैं वही करते हैं। बच्चे आपके सिखाने से नहीं, दिखाने से बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो अपने बच्चों को संस्कार दो, अपने बच्चों को सिर्फ इस जीवन में सुखी मत बनाओ। इस जीवन में भी सुखी कब बनेंगे, जब आपके परिणाम शुद्ध होंगे, आप भोजन शुद्धता से बनाओगे, वो भोजन बच्चे करेंगे। यदि आपने कलेश में, ईर्ष्या में, छल में, कपट में, क्रोध में बनाया है, तो ध्यान रखना बहुत बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। आज लोग कहते हैं बच्चे जिद्दी हैं। क्यों जिद्दी हैं? क्योंकि जब बच्चे गर्भ में नहीं आए थे, उसके पहले आपके परिणाम ऐसे थे कि नरक का जीव आ गया तुम्हारे यहाँ। अब बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि जैसा व्यक्तित्व लाना हो वैसे तुम्हें अपना व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे व्यक्तित्व के प्रति अच्छा व्यक्तित्व आकर्षित होता है। अब आप देखो कैसे बच्चे चाहिए, और कोई बात नहीं, बच्चे तो जो आ गए वो ही आ गए, लेकिन इन बच्चों को हम चंदन वाला बनाएंगे, हम मैना सीता जैसी शिक्षा देंगे, जो अपने परिवारों में कलह काढ़नी नहीं, मंगलकारी बनकर जाएंगे। कुल्लड़ नहीं, चिलम नहीं बनाएंगे जो जलती और जलाती है, इन्हें हम सुराही बनाएंगे जो स्वयं शीतल रहती है और दूसरों का दिल ठंडा कर देती है। तो बिल्कुल अपने बड़ों से मत सोचो इनकी सेवा करना पड़ती है, और बड़ों को भी चाहिए कि अपने बच्चों से इतना प्यार से बोले। कम से कम काम नहीं कर होता है तो प्यार से तो बोलो उनसे। एक बार जरूर बोलो बेटा तू थक जाती होगी, बैठे बैठे का काम मुझे दे दिया कर, मैं भी तो करती रहती। क्या करती हूँ? आप अपने उपयोग को आज घरों में, परिवारों में, देश में, समाज में, राष्ट्र में क्यों लड़ाई हो गई? जब से मशीनीकरण हो गया तब से लड़ाई हो गई। क्योंकि आदमी पहले कुछ ना कुछ काम में लगा रहता था तो उसकी ऊर्जा सारी उधर निष्कासित हो जाती थी। आपने कभी पहले नहीं सुना होगा, आज से 25 साल पहले भी बच्चे 50 साल पहले स्कूल कॉलेजों के फर्नीचर नहीं तोड़ते थे, आग नहीं लगाते थे, चक्का जाम नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें और बहुत काम थे। घर में सामान लाना है, लकड़ी तोड़ना है, खेती करना है, हल चलाना है, तो सारी शक्ति उसमें व्यय हो जाती थी। अभी आप लोगों की महिला, आप इस उम्र वाली भी जो आज 50 साल की हो गई, उनने भी देखा होगा, त्योहार आते नहीं थे, महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। मिठाई बनाना, ये करना, वो पूरा दिमाग तो उसमें लगा रहता था, और वो प्रेम से तैयार होती थी, इसलिए घरों में प्रेम बना हुआ था। आपने देखा बच्चा जन्मता नहीं था, उसके पहले उसके लिए कपड़े बनाना लोग घरों में तैयार कर देते थे, झबले बनाते थे, छोटी छोटी स्वेटर बनाते थे, तकिया बनाते थे। क्या था? हमारी ऊर्जा प्रेम की ओर प्रवाहित होती थी। आजकल अपन प्लान लगाते किसकी शिकायत कैसे करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना, नरक गति जाना हो तो ऐसे काम करना, यदि देव गति में जाना हो तो भूल कर भी ऐसे काम मत करना। तो क्या कहा है कि अशुभ भावों से पुत्र कलत्र विदुरो। अशुभ भावों से क्या होता है? आप लोग अपने भविष्य में और इस भव में भी चाहते कि अपना परिवार सुखी रहे, तो कह दिया पुत्र कलत्र विदुरो, दारिद्रो मूक बहिरंदो, चंडालाजी कुजादी पूजा दाणाई दभ्यारो। घर के काम में तुम पूजा को मत छोड़ देना, तुम मुनि दान से पीठ मत फेर लेना। घर के काम तो अपने बाद भी चलेंगे और अच्छे से चलेंगे। अपने बुजुर्ग थे तब वो क्या सोचते थे, हम नहीं रहे तो घर का काम कैसे हो। अब बताओ वो चलेगा, उनकी याद भी आती है कभी? कभी याद भी नहीं आती है। इसलिए कह दिया यदि तुम कुजातियों से बचना चाहते हो,
यदि तुम खोटी गतियों से बचना चाहते हो तो सरल भाव रखना, सहज भाव रखना, शुद्ध भाव रखना। लोग कहते हमने इतना दान दिया, हमने इतने मंदिर बनवाए। मैंने कि मंदिर बनवाए हो या नहीं बनवाए हो, परमात्मा इन पत्थरों के मंदिरों में तो आप विराजमान करते हैं। दिल के मंदिर में तुम्हारे शुभ भाव आ जाए तो परमात्मा अपने आप विराजमान ही है। इसकी तो दरवाजे खोलना है। हमने आज तक क्या किया है? हम उस व्यक्ति की तरह हैं जिसके दरवाजे सैकड़ों साल से खुले ही नहीं हैं, और बाहर वो बढ़िया रंग रोगन करके बैठा है कि बढ़िया कोठी है, शानदार कोठी है, इसमें हर तरह की सुविधाएं हैं, और भूल से कदम रख लो तो सांप, बिच्छू, कॉकरोच जन्म जन्म से पड़े हैं। हमारे अंदर भी ये सब नहीं पड़े हैं क्या? यही सब पड़े हैं। हम झूठी भ्रांतियों में जीते हैं। राजस्थान की बात है, एक बार 100 ऊँटों को लेकर एक काफिला निकला। अचानक जब रात को ऊँट बांधने लगा तो एक ऊँट की रस्सी पीछे गांव में छूट गई थी। अब वो ऊँट को बांधने कैसे बैठाएं, तो वो बैठे नहीं। गांव के जो मुखिया था काफिले का, उसके पास गए युवक और कहने लगे एक ऊँट की रस्सी तो पीछे छूट गई, उसको कैसे बांधें? उनने कहा कि तुम तो बांध दो। बोले कैसे बांधें? बोले किसी दूसरे की रस्सी ले लो और उसके गले में डालो अकेले, और ठुक ठुक करो, वो बैठ जाएगा, और फिर दूसरे को बांध देना। बोले एक की रस्सी दो को ले जाओ और बांधना तो एक को ही है, एक को अकेले गले में डाल दो और खूंटा ठोको। और ऐसा किया। उन लोगों को तो विश्वास ही नहीं था। बोले खूंटा तो ठोक देंगे, बंधेगा कैसे? बोले चिंता नहीं करो, बंध जाएगा। और उनने लिया और खूंटा ठोका, गले में रस्सी डाली, बांधी नहीं, बाद में निकाल भी ली, और वो ऊँट तुरंत बैठ गया। अब बैठ गया, वो जितने 99 को बांध दिया, एक को वैसे ही बहम करके बांध दिया और वो बंधा रहा। और सुबह उठने के बाद आया, अब वो सारे तो उठ गए, वो नहीं उठा। फिर कहा भाई साहब आपने कहा था, भाऊजी आपने कहा था कि बांध दो, तो बंद तो गया, वो उठता ही नहीं। बोले अब उसको खोलो भी, तो बोले बंधा ही नहीं तो खोले क्या? बोले कुछ नहीं, गले में फिर रस्सी डालो, उसको लगेगा रस्सी खींच रहे हैं, खोल रहे हैं, और ठोको तो उसे लगेगा ये खूंटा उखाड़ रहे हैं, और वो उठ जाएगा। और ऐसे ही किया, वो वाकई में चल पड़ा। आपको लग रहा होगा कि कैसा ऊँट था, उसको पता नहीं था। ध्यान रखना, हमारे और आपके गले में भी ऐसी खूंटियाँ बंधी हैं, धन की, यश की, पद की, ऐसी मोह की खूंटियाँ हैं जो झूठी खूंटियाँ हैं। धन किसका होता है? लोग आजकल बेवकूफ़ी की हद देखो, मकान छोड़कर कबूतर खानों में रहने लगते हैं, और कबूतर खाने में कोई किसी से पूछता भी नहीं। बिल्कुल सच बात है। मैं घर पर ही थी तो टाटा इस्पात कारखाना देखने गई थी। वहाँ मैं गई तो बहुत, दिसंबर जनवरी के महीने में इतनी गर्मी थी कि बस पंखे चल रहे थे। लेकिन अचानक मैंने बोला कि सामने कौन रहता? बोले पता नहीं। हमने कि आप कितने साल से रहते? बोले 13 साल से। हमने सोचा कुत्ते को भी पता रहता है कि पड़ोस में कौन रहता है, ये आदमी है, इन्हें ये पता नहीं बिल्कुल फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है। सोचो आजकल आदमी कितना बदतर हो गया, कितने जानवर से भी नीचे गिर गया। हम जानवर से नीचे नहीं गिरेंगे, और हम जानवर भी नहीं बनेंगे, हम इंसान भी नहीं बनेंगे। बड़ी अच्छी बात कही है, मानसी प्रकृति व्यतीतवान देवता स्वपिच देवता यथा। भगवान आप मनुष्यों से भी श्रेष्ठ मनुष्य, मनुष्यों में भी वर थे यानी श्रेष्ठ थे, और फिर देवताओं से ऊपर थे। आप परम देवता थे, हम परम देवता बनेंगे। हम इंसान नहीं, हम भगवान बनेंगे। हम झूठे विष के भोजन को नहीं खाएंगे, हम जबरदस्ती कुछ नहीं चाहेंगे। एक बार की बात, एक सेठ ने एक नौकर रखा था, और एक ज्योतिषी आया, और अचानक सेठ ने अपने लड़के का हाथ दिखाया कि देखना ही क्या भविष्य में कैसा चलाएगा धंधा। तो उस ज्योतिषी ने कहा इसका तो पता नहीं, ज़्यादा तो नहीं, तुम्हारे कारोबार को उतना नहीं संभालेगा, लेकिन ये किसका बच्चा है?
ये तो बहुत बड़ा सेठ हो जाएगा और हो सकता है तुम्हारे घर की मालकियत यही संभाले। अब वहीं सेठानी बैठी थी, सेठानी को तो आग लग गई कि नौकर मेरे घर का माल संभालेगा। नौकर सेठ जी के यहाँ एक लड़का था और एक लड़की थी। अब सेठ जी किसी काम से बाहर गए और उनने वहाँ से लिख कर दिया कि विष दे देना इसको, किसी नौकर के हाथ में। उनने सोचा मैं नहीं रहूँगा तो औरतों को कौन शक करेगा, और कहा विष दे देना। अचानक वो व्यक्ति जो पत्र लेकर आ रहा था उसे नींद आ गई, किसी बगीचे में सोया। वो वेश्या का बगीचा था। वेश्या ने तो ये सोचा देखूं कोई पैसे वाला आदमी है कि नहीं। उसकी जेब टटोली तो एक पत्र था, उसने सोचा इसी में पैसे रखे होंगे, और उसमें लिखा था कि इस युवक को विष दे देना, इस युवक को विष दे देना। उसने सोचा ना जाने कौन से युवक को विष दिला रहे हैं। इसकी जेब में जो पत्र है उसने काजल से अपनी एक डंडी उठाई नीम की और विष को विषा कर दिया। समझ गया, सा की एक मात्रा, डंडा खींचना था तो कोई पता भी नहीं चलता राइटिंग का। उसने अपनी काजल से लेकर एक डंडी खींच दी तो विषा हो गया, और वो व्यक्ति का पत्र वैसे ही का वैसा बंद करके उसकी जेब में रख दिया। अब वो घर आया तो उसमें सब नाम वाम तो सब लिखा था, अकेले विष दे देना की जगह विषा हो गया। और सेठानी ने उसमें ये भी लिखा था कि मैं बहुत आवश्यक कार्य से हूँ, ये कार्य आज ही कर देना। अब सेठानी ने सोचा क्या पता कुछ इसके नाम से लाभ हो गया हो, कोई परमिट बन गया हो, कुछ हो गया हो, तो सोचा अभी तो बेटी ब्याह देती हूँ। उसने अपनी बेटी ब्याह दी। वो अपनी बेटी, सेठ जी की बेटी, उससे सेठानी ने शादी कर दी। बोली कोई ज़रूरी काम होगा, सेठ जी को जो विषा लिखा है तो विषा दे दी। अब सेठ जी आए, कहने लगे तूने क्या किया ये? अरे उसको अपनी बेटी परना दी, मैंने तो विष लिखा था। बोले देखो ये विषा लिखा कि नहीं। बोले कैसे होगा? उस व्यक्ति से पूछा, उसने कहा हमें तो पता नहीं। फिर भी सोचा हो गया होगा कैसे करके, पता नहीं किसने कर दिया। अब सेठानी ने चाल चली, कहने लगी इसको तो मरवाना है। सेठ जी को भी नहीं बताया और कहने लगी कंवर साहब आप एक जगह प्रसाद चढ़ाया हो, शादी के बाद प्रसाद चढ़ता है। तो बोले ठीक है चढ़ा के आता हूँ। और जहाँ प्रसाद चढ़ाना था देवी के मंदिर में, वहाँ कह आई थी, एक जल्लाद बैठा आई थी जो बलि देता था, उससे कह आई थी कि ऐसा ऐसा लड़का आए, इतने किलो का लड्डू का थाल लेकर आएगा, उसको तुम मार देना। वो लड्डू चढ़ाने झुकेगा तो तुम उसकी गर्दन काट देना। अचानक ये बेचारा जमाई को तो कुछ पता ही नहीं था। अब नौकर से जमाई तो बन गया था, और काम वफादार था जमाई होकर, और वफादार था। अचानक वो लड्डू का थाल लेके जा रहा था, फिर साला मिला रास्ते में और वो कोई जुआ खेल रहा था। बोले कि जीजाजी कहाँ जा रहे हो? बोले हम प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। बोले जीजाजी मैं बहुत पैसे हार गया हूँ, आप खेलो ना थोड़ी देर, मैं थाल चढ़ा के आता हूँ। और वो चला गया। बेचारे मंदिर वाले को क्या पता इतने किलो का लड्डू लेकर जाएगा, उसे काट देना। उसने लिया और उसको मार दिया। शाम को घर लौट कर आया, जमाई आया तो उसने कही कि आप, तो बोले क्या आप मतलब? बोले आप प्रसाद चढ़ाने नहीं गए थे? बोले वो आपका बेटा मिल गया था रास्ते में और बोला मैं जा रहा हूँ। सेठानी तो समझ गई। अब लेकिन डायरेक्ट तो नहीं बोल सकती थी जमाई से कि मैंने तुम्हें मारने को भेजा था, और फाय वगैरह किसने मार दिया, कैसे हो गया, क्यों नहीं आया। और देखिए अब उसने फिर, क्रोध तो था ही अंदर, कसाई भरी थी, कहने लगा अब देखती हूँ ये कैसे जिंदा रहेगा। और लेके उसने बढ़िया लड्डू बनाए, एक तो घी और गुड़ के बनाए और एक घी और चीनी के खूब मेवा डाल के बनाए। और कहने लगी कि बेटी मैं तो बाहर जा रही हूँ, जमाई जी शाम को लौट कर आएंगे, तो तू ये बढ़िया वाले लड्डू जमाई को खिला देना, खूब मेवा डाल के बनाए हैं, और इस सादे वाले लड्डू तो पिताजी को परोस देना। अचानक पिताजी और जमाई जी जो दोनों वहाँ बैठ गए खाने के लिए। बेटी ने सोचा कि मैं अब फिर से मेरा ही घर है, राज्य बाद में खिला दूंगी अपने पति को तो मेवा के लड्डू, अच्छा थोड़ी लगेगा कि मेवा के लड्डू तो पति को परोस दूँ, सादा लड्डू पिताजी को परोस दूँ। उसने लिया और वो मेवा के लड्डू पिताजी को परोस दिए और सादा लड्डू पति को परोस दिए। आप समझ गए क्या हाल हुआ?
पिताजी तो मर गए और पति पूरा राज्य का अधिकारी हो गया। आप ध्यान रखना, पता चल गया बाद में किसी सेठानी ने जहर मिलाया था तो पुलिस पकड़ कर और ले गई उसको। अब लोग कहाँ संपत्ति काम आई, कहाँ बुद्धि काम आई। इसलिए मैं कहती हूँ दिल से प्रेम जगाना, दिल को सिर्फ निर्मल प्रेम का झरना बनाना। इसे कसाएं कहते हैं, बहुत कसाएं दुख देती आई हैं और दे देंगी। हम इस मनुष्य जीवन को पाकर सार्थक करेंगे और एक दिन हम भी इसको जीना बनाएंगे। प्रेम को जीना बनाओ, तुम्हें जीना आ जाएगा। क्योंकि कहते हैं छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है दिलों में, दरार किस लिए है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा। इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए, इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए। परसों किसी महिला ने हमसे प्रश्न किया था कि आजकल बच्चे झिड़कियाँ देते हैं मुझसे, तो मैंने यही बोला आप लोगों को, मेरी शिक्षा देने का मतलब यही है कि उनकी झिड़कियाँ उन्हें फल देंगी। हमें तो सोचो एक कर्म की निर्जरा और हो रही है, हमें तो साधना का स्तर मिल रहा है, हमें तो बहुत अच्छी बात है। हमने जो पूरब के काट बांधे थे वो इसी जन्म में काट कर जाएंगे। आगे हमारा हिसाब किताब शास्त्रों की तरह होगा। हमें शास्त्र पढ़ने से नहीं, स्वयं को बदलने से धर्म की प्राप्ति होगी। शास्त्र प्रेम की चिट्ठियाँ हैं, चिट्ठियों से नहीं प्रेमियों के व्यवहार से रिश्ता चलता है। तुम अपने जीवन में परमात्मा से रिश्ता बनाएंगे और वो रिश्ता आज अभी से बन सकता है, कभी नहीं बनेगा। अभी नहीं बना तो कभी नहीं बनेगा। इसलिए आप सब लोग आज से एक ही पुण्य करना कि कोई कैसी भी परिस्थिति आएगी, हम एक विचार करेंगे कि ये सब तो 2 दिन का मेला है, आगे बहुत कुछ ऐसा ही छोड़ के आए थे, अब छोड़ कर जाएंगे। लोग कहते हैं अपनी बेटी है, अपना बेटा, अरे कौन अपना है। यहाँ राहगीर की तरह मिले थे और अपनी अपनी स्टेशन पर सब उतर जाएंगे। चित्र सबके एक से, चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन, सेंटर अलग अलग हैं। तो अभी हमारा मनुष्य जन्म सेंटर है, अगले जन्म में मजबूरी है कि स्वर्ग में जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा सेंटर तो वो सेंटर हो जहाँ से फिर आना नहीं होता है, जहाँ खाना नहीं, जहाँ पीना नहीं, जहाँ चिंता नहीं, जहाँ शोक नहीं, जहाँ चित्त पिपासा जरा तंक जन्मांतक वयस में ना राग द्वेष मोह से यस्य आपता सब पर कीर्तिते। हम उस परम पद को